बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्गो लगन को देखेंगे, यानी सुमला लगन के जायचे का जो पहला घर है वो है वर्गो सुमला, कि इसने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स किस किस को दिए, वो क्या क्या चीज़ें लेकर बैठे हैं और उनकी प्लेसमेंट्स हमें असल में बताएंगी कि उन्होंने क्या बर्ताव करना है। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इस जायचे को देखते हुए कि जो अच्छे प्लैनेट्स हैं उनको निकालना है, जो बुरे प्लैनेट्स हैं उनको निकालना है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। आप जब भी किसी का जायचा बनाते हैं ऐसा नहीं करना कि लगन अगर कोई भी आ जाए, लेट्स सपोज पिछला लेक्चर हमने लियो किया और उसके जितने फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं आप उन सब को कहें कि जी ये सारे ही अच्छे हैं। नो, वो उस वक्त तक अच्छे हैं जब तक वो किसी नहज घर में ना हो और किसी अच्छी प्लेसमेंट पे हों। अगर वो किसी ख़राब घर में बैठे हों या कोई थ्योरी अप्लाई उन पे हो जाए, हबूत के हो जाएं, तो वो फिर दोस्त नहीं हैं, बल्कि वही आपका दोस्त बन जाएगा जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा, ख़राबियां पैदा करेगा। तो जो भी प्लैनेट है वो अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक बताता है उसने क्या असरात देने हैं, और दूसरे नंबर पे उसकी डिग्री बताती है कि वो कितनी ताकत लेकर बैठा हुआ है। वो चाइल्ड एज में है, टीन एज में है, यंग एज पे है, फुल है, डेड है, निल है, क्या है, तो उसकी डिग्री हमें बताएगी कि वो क्या करने जा रहा है। इस वक्त जायचे जो आप लोग देख रहे हैं, जायचे का पहला घर नंबर 6 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है वर्गो। वर्गो का लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। अब इस जायचे के अंदर मरकरी के पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, पहला घर और 10वां घर, कि इस जायचे में मरकरी 2 घर लेकर बैठा हुआ है, और वो भी केंद्र के 2 हाउसेस, इम्पॉर्टेंट हाउसेस। एक अपनी ज़ात, अपनी शख्सियत को, दूसरा अपने काम, अपने कर्म, अपने प्रोफेशन को लेकर बैठा हुआ है। 2 बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेकर बैठा हुआ है। तो इस जायचे के अंदर मरकरी को हम एक अच्छा प्लैनेट कहेंगे, लेकिन उसकी प्लेसमेंट बताएगी वो कितना अच्छा है, कि अपने ही हाथ से अपना नुकसान करने वाला है या अपनी मेहनत से चीज़ों को ठीक करने वाला है। जायचे का दूसरा घर और जायचे का 9वां घर। नंबर 7 का मतलब है लिब्रा, 2 का मतलब है टॉरस, के 2 घर, 2 डिपार्टमेंट इसने दिए हैं किसको? वीनस को। वीनस मरकरी के साथ फ्रेंडली भी है और 2 बड़े इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट लेकर बैठा है। एक तो फाइनेंस, ख़ानदान, बोलना, बाप, नसीब, कामयाबी, बैरून मुल्क सफ़र, मज़हब पे यकीन, इन 2 चीज़ों को लेकर बैठे। तो ऊपर से उसको एक घर मिला हुआ है मोल तरकोन के अंदर भी। तो इस जायचे में वीनस भी अच्छा होगा, लेकिन उसकी प्लेसमेंट हमें बताएगी ये कितना अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, जायचे का तीसरा घर और जायचे का 8वां घर। तीसरा घर स्कॉर्पियो के पास है, 8वां घर एरीज के पास है। इन दोनों का लॉर्ड है मार्स, जो कि वैसे ही एंटी पार्टी है मरकरी का, और एक फजूल की मेहनत का घर लेकर बैठा हुआ, और एक नहस, मुश्किलात का घर, हादसात का घर, नाउमीदी का घर, डिप्रेशन का घर। तो मरीख जो है वो इस जायचे के अंदर शुरू से ही ख़राब तस्वुर किया जाएगा। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स देगा। सिवाय एक थ्योरी जो उसके ऊपर अप्लाई होती है, उस थ्योरी पे वो ख़राबी नहीं देगा। लेकिन इस जायचे में मार्स एक ख़राब प्लैनेट, हमने मरकरी वीनस को साइड पे कर दिया, दूसरी साइड पे हमने मार्स को कर दिया। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 4था घर और 7वां घर, केंद्र के 2 घर सेजिटेरियस और पाइसेस, इन दोनों का लॉर्ड है जुपिटर, और जुपिटर के पास 2 घर, इम्पॉर्टेंट घर, एक तो घर का सुख, दूसरे नंबर पे अज़वाजी ज़िंदगी का सुख, पार्टनरशिप का सुख, घर बनाना,
प्रॉपर्टी बनाना, गाड़ी लेना, वालदा, 2 डिपार्टमेंट जुपिटर के पास हैं। अब इस जायचे के अंदर जुपिटर को एक दोष भी लगता है जिसको हम कहते हैं केंद्राधिपति दोष। केंद्राधिपति दोष क्या होता है कि अगर केंद्र के अंदर 2 घर प्लैनेट के पास हैं और वो केंद्र से बाहर निकलकर किसी ख़राब जगह पर बैठ जाता है, उसको केंद्राधिपति दोष कहते हैं। वो किस तरह से होता है वो मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन जुपिटर मरकरी का दोस्त भी है और इस जायचे के अंदर 2 अच्छे डिपार्टमेंट लेकर बैठा है। अगर उस पर केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा तो जुपिटर अच्छा बर्ताव करेगा, फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 5वां घर और 6ठा घर। 5वां और 6ठा घर इस वक्त ज़ुहल के पास है और ज़ुहल को एक मोल तरकोन का घर मिल गया। मोल तरकोन के अंदर वो है 5वां घर। ज़ुहल जो है वो इस जायचे में मरकरी का जो असेंडेंट का लॉर्ड है, एक तो उसके साथ फ्रेंडली भी है और मोल तरकोन में आने की वजह से इस जायचे में ज़ुहल भी एक बेहतर प्लैनेट माना जाता है, लेकिन उसकी प्लेसमेंट हमें बताएगी कि वो बुरा भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब। 11वां घर इस वक्त है मून के पास। मून की और मरकरी की आपस में दोस्ती नहीं है, एंटी है। इस जायचे के अंदर मून को जो डिपार्टमेंट मिला है वो मिला है ख्वाहिशात का, कारोबार के मुनाफे का, बड़े बहन भाइयों का और छोटी मोटी बीमारी का। छोटी 6ठा घर बीमारी है, 6ठे से 6 घर आगे 11वां बनता है, तो छोटी बीमारी लेकर बैठा हुआ है। तो इस जायचे के अंदर मून जो है वो भी इतना अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाता। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 12वां घर। अब 12वां घर मिला है शम्स को, सन को, जो कि मरकरी का दोस्त भी है। और अगर आप किसी का भी जायचा बनाएं, हर जायचे के अंदर हमेशा सन और मरकरी ये दोनों इकट्ठे चलते हैं, साथ साथ चल रहे होते हैं। और मोस्टली मरकरी सन के करीब होने की वजह से गरूबियत का भी शिकार हो जाता है कि इनके दरमियान ज़्यादा फासला नहीं होता। और यहाँ पर दोस्ती तो मिली, लेकिन उसने अपने दोस्त को दिया खर्च का डिपार्टमेंट, खर्च का डिपार्टमेंट दे दिया उसने, और नहस घर दे दिया। इस बेस के ऊपर शम्स जो है वो भी इस जायचे के अंदर इतना अच्छा नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ अगर दिमाग पे आके बैठेगा तो खर्चा बढ़ा देगा, दूसरे में जाएगा हबूत का हो जाएगा, मज़ीद प्रॉब्लम्स। तीसरे में जाएगा तो सारी ज़िंदगी पैसा पूरा करने के लिए भाग दौड़ लगी रहेगी। चौथे में आएगा तो घर वालों के लिए, घर बनाने के लिए पैसा 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 के उसके अलावा और कोई चीज़ ही नहीं। 5वें में आ गया तो यहाँ भी प्रॉब्लम, मोहब्बत करनी है तो पैसे दो, औलाद खुश रखनी है तो पैसे दो। शम्स अगर आ जाता है 6ठे घर में, ये एक जगह है कि जहाँ पर शम्स जो है ज़्यादा ख़राबी पैदा करेगा। शम्स आकर बैठ जाता है 7वें घर में। अब 7वें घर में शम्स आकर बैठ गया तो जब से शादी हुई खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। मतलब इसका हाल ये है, एक छोटा सा चुटकुला मैं आपको सुना देता हूँ आप लोगों के लिए, कि एक शख्स था, वो कहता है कि मुझे जो है बीवी अपनी अच्छी नहीं लगती है। मैं पूछा क्यों? मेकअप पे बड़ा ख़र्चा करती है। लेकिन अगर वो मेकअप पे ख़र्चा ना करे तो फिर भी अच्छी नहीं लगती, कि दोनों सूरतों में खुश नहीं है। तो शम्स का हाल भी इस जायचे के अंदर वही है कि जहाँ जा रहा है, जहाँ देख रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स पैदा कर रहा है। अब इस जायचे के असेंडेंट का जो लॉर्ड है मरकरी, वो अगर आकर 7वें घर में बैठ जाता है तो यहाँ पर मरकरी को क्या होता है? हबूत मिलता है।
کہ جس پلانٹ کو ہم اچھا کہہ رہے تھے اور جو صاحب ذائچہ ہے وہی جا کر حبوط میں بیٹھ گیا، خراب ہو گیا. اور اس نے صرف اس کو خراب نہیں کیا، اس نے ساتھ 10ویں گھر کو بھی خراب کر دیا، کریئر کو بھی خراب کر دیا. مرکری اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے چھٹے میں کہ انسان خود اٹھا جا کر مایوسی میں، کریئر اٹھا جا کر مایوسی میں بیٹھ گیا. کہ مرکری اگر 8ویں میں چلا جاتا ہے کہ انسان اور کریئر دونوں جا کر مشکلات کے گھر میں بیٹھ گئے. ایک گھر پیچھے جا کر 12ویں میں بیٹھ جاتا ہے، یہاں بھی پرابلمز دے گا. لیکن اگر پہلے گھر میں ہو، دوسرے گھر میں ہو، چوتھے گھر میں ہو، 5ویں گھر میں ہو، 9ویں میں ہو، 10ویں میں ہو یا 11ویں گھر میں ہو تو یہاں پر اچھے اثرات دیتے. وینس اس ذائچے میں ہم نے بولا تھا کہ جی بہت اچھا ہے. وینس اگر ایک گھر پیچھے یہاں پر لگن میں آ کے بیٹھ جاتا ہے کہ انسان کا پیسہ، رشتہ دار، کامیابی، والد، ان ساری چیزوں کو اس نے لگن میں آنے سے حبوط کا ہو گیا، خراب ہو گیا، نیچتا کا یعنی نیچ کا ہو گیا، خرابیاں ہی دے گا. اور اگر وینس آ کر یہاں پر بیٹھ جاتا ہے 7ویں گھر میں، پائسز میں، کہ جب سے شادی ہوئی تب سے دولت اور نصیب دونوں ہی کھل گئے، وارے نیارے ہو گئے. اب مریخ اس ذائچے کے اندر یہاں سے اٹھتا ہے اور جا کر بیٹھ جاتا ہے 11ویں گھر میں. ایک تو پہلے ہی خراب تھا، اوپر سے حبوط کا ہو گیا. مریخ اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچے کے 5ویں گھر میں، یہاں پر مریخ کو شرف ملتا ہے. لیکن شرف کس کو مل رہا ہے؟ مشکلات کو اور فضول. کہ اولاد ہونے کے بعد یا محبت ہونے کے بعد یا محبت کی خاطر یا سٹمک، پیٹ سے ریلیٹڈ کوئی نہ کوئی پرابلمز لگی رہیں گی، کیونکہ ان خرابیوں کو اس نے شرف دیا ہے. جوپیٹر کے پاس 2 گھر ہیں. جوپیٹر اگر آ کر چھٹے گھر میں بیٹھ جاتا ہے، 8ویں گھر میں بیٹھ جاتا ہے، 12ویں میں چلا جاتا ہے، یا فضول کی محنت کے گھر میں، تیسرے گھر میں چلا جاتا ہے، تو یہاں پر جوپیٹر کو ملتا ہے کیندرادھپتی دوش، کہ 2 گھر کا مالک خراب ہو گیا. یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے جب جوپیٹر خراب ہو جاتا ہے. اور یہی جوپیٹر اگر 5ویں گھر میں آ جائے تو 5ویں گھر میں کیپریکارن میں جوپیٹر کو حبوط ہوتا ہے. یہاں پر جو کیندرادھپتی دوش ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے، ڈبل خرابی ہو جاتی ہے. زحل اس ذائچے کے اندر اگر جا کر بیٹھ جاتا ہے دوسرے گھر میں، زحل کو شرف کے کس کو ملا؟ اولاد کے بعد انسان کو فائدہ ہوگا پیسے کی مد میں. زحل اگر آ کر چھٹے گھر میں بیٹھ جاتا ہے اور لگن کا لارڈ اچھا ہو تو یہاں پر چھٹے میں، 8ویں میں تو نہیں، 12ویں میں، چھٹے میں اس کو وپریت راج یوگ ملے گا، 8ویں میں اس کو وپریت راج یوگ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ایریز ہے، ایریز میں زحل کو حبوط ہوتا ہے. یہاں پر اس کو وپریت راج یوگ نہیں ملے گا، چاہے لگن کا مالک اچھا ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد مون اس ذائچے کے اندر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے 9ویں گھر میں، کہ انسان کی خواہشات، انسان کے بڑے بہن بھائی، انسان کی چھوٹی موٹی بیماری کو شرف مل گیا. کہ ایک طرف کاروبار میں منافع دے گا، خواہشات پوری کروائے گا، لیکن بڑے بہن بھائیاں یا کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری اس کو لگی رہے گی، کیونکہ چھوٹی موٹی بیماری کو بھی اس نے شرف دیا. کمر اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے تیسرے گھر میں تو یہاں پر کمر کو حبوط ملتا ہے. اور یہاں سے دیکھے گا 7ویں نظر. ایسپیکٹس اپنے مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ کہاں سے آیا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے. اچھی جگہ سے آیا ہے، اچھے اثرات دے گا، اچھی نظر سے دیکھے گا. بری جگہ سے آیا ہے، برے اثرات دے گا اور بری نظر سے دیکھے گا. شمس کے بارے میں تو میں تفصیل سے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اس ذائچے کے اندر سملا لگن میں، ورگو لگن کے اندر، کہ اس نے کون کون سے ڈپارٹمنٹس کس کس کو دیے، وہ کس طرح سے برتاؤ کریں گے. ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ ہم نے ایک لیکچر پڑھا تھا جس میں
दोस्त, दुश्मन सियारे यानी गुड प्लैनेट्स और बैड प्लैनेट्स पढ़े थे। फिर इंटरनेट के ऊपर भी हमें उस हवाले से बहुत कुछ मिलता है कि ये फ़लाँ का दोस्त है, ये फ़लाँ का दोस्त है, कोई दूसरी रिसर्च करे वहाँ कुछ और मिल जाता है। तो असल में जो लगन है वो डिसाइड करती है कि किसने उसके साथ क्या करना है, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है, किसके पास कौन सी जिम्मेदारी है। दुश्मन है और अच्छा घर लेकर बैठा है तो दुश्मन को इसने खामोश करवाया अच्छा डिपार्टमेंट देकर। दोस्त है लेकिन हबूद का हो गया, ख़राब हो गया, 6-8-12 में चला गया, तो फिर ये दोस्ती किस काम की। इसी तरह जायचे के अंदर हाउसेस की प्लेसमेंट, प्लैनेट्स की प्लेसमेंट बताती है और उनकी डिग्रीज बताती हैं कि इन्होंने क्या बर्ताव करना है। आप गुड प्लैनेट्स, बैड प्लैनेट्स को अपने माइंड में ज़रूर रखें, लेकिन उसके साथ साथ उनकी प्लेसमेंट को भी फॉलो करें। प्लेसमेंट इज़ द मेन की। ये अगर आप लोग समझ गए, थोड़ा सा अगर तवज्जो देकर इसको समझ गए, तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी चीज़ों को। अब मेरे पास एक जायचा आया था, यही लगन थी, और लगन का लॉर्ड जाकर 12वें घर में बैठ गया था। मेरे पास एक जायचा आया, उसमें लगन का लॉर्ड 12वें घर में बैठ गया। अब मैंने जब उनका जायचा बनाया, जायचा बनाने के बाद तो मैंने कहा कि इनको डिप्रेशन बड़ा सवेर होगा, नज़र बद, जादू टोने के असरात होंगे, ख़र्चा कंट्रोल नहीं होता होगा, क्योंकि कारोबार और दिमाग जाकर ख़र्चे के घर में बैठा और घर से दूर। तो बाद में पता चला कि वो जब पैदा हुए थे तो पैदाइशी तौर पे ही उनको डिप्रेशन की बीमारी थी, छोटी उम्र सी। तो किसी भी जायचे के अंदर कोई भी प्लैनेट 6-8-12 में हो तो वो बहुत ख़राबी पैदा करता है कि अगर इंसान खुद ही ख़राब हो जाए तो फिर बाकी घर भी ख़राब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे लगन का मालिक 12वें में है, वो खुद ही ख़राब है, तो उसने दूसरे घर पैसे का क्या करना है, उसने घर के सुख का क्या करना है, उसने शादीशुदा ज़िंदगी का क्या करना है, उसने अपने नसीब ख्वाहिशात का क्या करना है। कि एक चीज़ ही ख़राब हो गई। आपके घर में अगर कोई एक बंदा बीमार हो जाए तो सारा घर उससे अफेक्ट होता है। इसी तरह प्लैनेट्स की जो प्लेसमेंट है वो हमें बताती है कि किस किस ने किसके साथ क्या बर्ताव करना है और कैसे चलना है। किसी भी प्लैनेट को अगर कोई वीक है, 0 डिग्री पे है, 29 डिग्री पे है और बहुत अच्छी पोजीशन में, शर्फ का भी हो, तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए जेमस्टोन्स पहने जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्लैनेट ख़राब है और डिग्री वाइज बहुत ताकत में है, 15 दर्जे पे है, तो उसकी उस ताकत को डिक्रीज़ करने के लिए सदक़ात दिए जाते हैं, या उससे जो मंसूब कलर हैं उसको अवॉइड किया जाता है कि वो ना ज़्यादा पहने जाए, उस कलर की इनटेक आपकी बॉडी के ऑरा के अंदर ज़्यादा ना हो। तो ऐसा नहीं होता कि ख़राब प्लैनेट की ख़राबी दूर करने के लिए स्टोन्स रेकमेंड किए जाएं, ऐसा नहीं होता। आज की टिप ऑफ द डे मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अक्सर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारा जो सारा दिन है या घर में कोई ना कोई डिप्रेशन या परेशानी रहती है, कि दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा नहीं होता। तो इस ख़राबी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हम लोग जब सुबह उठते हैं, मैं अगर किसी से भी आपसे पूछूं कि आप सुबह उठकर सबसे पहला क्या काम करते हैं, तो आप सब लोग यही कहेंगे जी हम सबसे पहले मोबाइल देखते हैं। मोबाइल पे अलार्म लगा होता है, उठ के टाइम देखते हैं कि आदत बेड के साथ पड़ा, फ़ौरन पकड़ा हाथ में और देखना शुरू कर दिया कि किस किस के मैसेजेस हैं या क्या टाइम हो रहा है। तो मोबाइल के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, मोबाइल की जो टेक्नोलॉजी है, इसका बेसिकली ताल्लुक़ राहु के साथ है, और राहु का ताल्लुक़ है उस तमाम एडिक्शन के साथ जो ख़राबियाँ पैदा करता है, कि आपने सुबह उठते साथ ही सबसे पहले राहु को हाथ में ले लिया। अगर आप सुबह उठें, अब लोग ये भी कहते हैं जी हमने तो मोबाइल पे अलार्म लगाए होते हैं, तो आप मोबाइल से हटकर जो दूसरे अलार्म हैं उनको यूज़ करें। एटलीस्ट 15 मिनट तक मोबाइल अगर आप लोगों के हाथ में नहीं होगा, यानी राहु अगर आपके हाथ में नहीं है, तो आपका जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।